हेलो दोस्तों, ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, वो है दिष्ट धारा। जो डीसी जनरेटर चल रहा है उसके मतलब उसका वर्गीकरण किस प्रकार है। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधार पर किया गया है। कौन कौन सा आधार है? देखो, एक तो है जो है प्राइम मूवर के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर। और दूसरा है वो है उत्तेजना के आधार पर। प्राइम मूवर का मतलब होता है प्राइम मूवर के आधार पर होता है, और एक होता है उत्तेजना यानी एक्साइटेशन के आधार पर। यानी इसमें अलग अलग है। पर प्राइम मूवर के आधार पर भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हैं? देखो, प्राइम मूवर यानी घूमने के आधार पर। प्राइम मूवर का मतलब होता है घूमने वाला भाग। इसके अंदर 3 भाग है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है जल द्वारा, जल टरबाइन, प्राइम मूवर। जल टरबाइन प्राइम मूवर है उसके आधार पर। यानी प्राइम मूवर के आधार पर 3 प्रकार के। पहला प्रकार है जल टरबाइन, दूसरा आता है वाष्प टरबाइन, वाष्प टरबाइन, और तीसरा आता है डीजल इंजन टरबाइन। ठीक है, यानी 3 प्रकार के हैं, जल टरबाइन, वाष्प टरबाइन, डीजल। जल टरबाइन में क्या होता है? जल यानी टरबाइन होता है, टरबाइन के ऊपर जल फेंका जाता है, ऊपर से कोई बांध बना के उससे जल फेंकने पर क्या करता है? प्राइम मूवर घूमता है। प्राइम मूवर घूमने पर यह अल्टरनेटर या डीसी जनरेटर से शाफ्ट के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसके कारण क्या होता है? डीसी जनरेटर चालू हो जाता है। एक होता है वाष्प टरबाइन। वाष्प में क्या होती है? वाष्प बनाई जाती है गन्ने की और चावल की खोई होती है ना, उसको जलाकर वाष्प बनाकर वाष्प से गर्म के वो गर्म वाष्प फेंकी जाती है टरबाइन से, जिस प्रकार वाष्प से घुमाया जाता है। डीजल इंजन में क्या होता है? इसमें डीजल डाला जाता है, छोटे जनरेटर होते हैं उनसे ये डीजल इंजन होता है। ठीक है, इस प्रकार 3 प्रकार से प्राइम मूवर के आधार पर वर्गीकरण है। अब बात करते हैं उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर देखो, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। उत्तेजना आधारित के प्रणाली पर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पृथक उत्तेजित। कौन सा होता है? पृथक उत्तेजित जनित्र। एक होता है दूसरा जो होता है स्वजनित। पृथक उत्तेजित को कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र। यानी इसमें पृथक यानी अलग से दो धारा से स्रोत से जोड़ा जाता है, अलग से डीसी धारा प्रदान की जाती है, उसी को हम पृथक उत्तेजित बोलते हैं। इसमें क्या होता है? देखो, इस प्रकार ये फील्ड वाइंडिंग होती है, इसको अलग से यहाँ बैटरी से संयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? ये बैटरी है या सेल है, सेल से अलग से इसको धारा प्रदान की जाती है, तो इसी को कहते हैं हम पृथक उत्तेजित जनित्र। यानी ये यहाँ पर लोड है। ठीक है, यह आर्मेचर है, यह फील्ड वाइंडिंग है।
बात करते हैं पृथक उत्तेजित। पृथक उत्तेजित में क्या होता है, देखो पृथक से यानी अलग से डीसी स्रोत से जोड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर डीसी बैटरी है, उसे अलग से जोड़ देकर सप्लाई देकर इसको स्टार्ट किया जाता है। इसके द्वारा इसको आर्मेचर पर लोड प्राप्त होता है, इससे डीसी जनरेटर चलता है, उसी को हम पृथक उत्तेजित जनरेटर बोलते हैं। यानी इसमें अलग से सप्लाई दी जाती है। आगे बात करते हैं हम स्व उत्तेजित के बारे में। पृथक उत्तेजित हो गया, अब बात करते हैं स्व उत्तेजित। स्व उत्तेजित होता है ना, ये दो प्रकार का, एक तो अस्थायी चुंबक जनित्र होता है और एक विद्युत चुंबक होता है। क्या होता है, एक तो होता है अस्थायी चुंबक जनित्र होता है और दूसरा होता है जो विद्युत चुंबक जनित्र होता है। यानी अस्थायी चुंबक जनित्र में क्या होता है, जो अस्थायी चुंबक होती है ना पोल, उनका उपयोग किया जाता है अस्थायी चुंबकों का उपयोग। जबकि विद्युत चुंबक में विद्युत चुंबक एक प्रकार का होता है ये जनित्र, इसमें विद्युत चुंबक होती है, उसका उपयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक क्या होती है, देखो ये एन और एस पोल है, ये कोई चुंबक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आर्मेचर होता है। तो इस प्रकार इसको लोड से संयोजित किया जाता है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार होता है, जो क्या होता है आर्मेचर होता है, और इसके अस्थायी चुंबक होते हैं। अस्थायी चुंबकों के निर्माण से क्या होता है, अस्थायी चुंबक जनित्र बनता है। यानी इसमें अस्थायी चुंबकों का उपयोग होता है। इसमें स्व उत्तेजित में मतलब ये स्वयं उत्तेजित होता है, यानी इसमें बाहरी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, किसी बाहरी डीसी स्रोत से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं उत्तेजित हो जाता है, स्वयं एक्साइटेड हो जाता है, उसी को हम स्व उत्तेजित कहते हैं। इसमें दो प्रकार है, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबकों का उपयोग होगा, और विद्युत चुंबक में विद्युत चुंबकों का उपयोग होगा। बात करते हैं अस्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ होता है। अस्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ होता है, तो अस्थायी चुंबक जनित्र होता है, इसका उपयोग एक तो मोटरसाइकिल में होता है, मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल में होता है, एक मेगर में होता है, ठीक है, एक स्कूटर आदि। यानी मोटर स्कूटर मोटरसाइकिल हो गया, मेगर हो गया, इसके अंदर क्या होता है अस्थायी चुंबक जनित्र होता है, इनका उपयोग होता है। उपयोग बहुत बार पहुंचा जाता है, याद कर लेना है। आगे बात करते हैं विद्युत चुंबक जनित्र। विद्युत चुंबक जनित्र क्या होते हैं, देखो ये तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः। विद्युत चुंबक जनित्र ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से, एक तो होता है सीरीज, सीरीज को बोलते हैं हम श्रृंखला, ठीक है। एक तो होता है सीरीज जनित्र, दूसरा होता है वो होता है शंट जनित्र, दूसरा होता है शंट जनित्र, शंट जनित्र होता है, और तीसरा होता है वो होता है कंपाउंड जनित्र, कंपाउंड जनित्र। कंपाउंड को हम हिंदी में कहते हैं यौगिक, ठीक है। ये होते हैं तीन प्रकार विद्युत चुंबक के, यानी एक तो होता है सीरीज जनित्र, एक होता है शंट जनित्र, एक होता है कंपाउंड यानी यौगिक जनित्र बोलते हैं इसको। ये तीन प्रकार है जो विद्युत चुंबक के प्रकार है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है। कल इनके बारे में पढ़ेंगे, सीरीज है वो किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार मतलब लोड से जुड़े रहते हैं,
कौन कौन सी वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग है, वो कैसे जुड़ी रहती है, फील्ड वाइंडिंग। तो इस प्रकार इसके बारे में, तीनों के बारे में कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है।